वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो हालांकि अब बीजेपी में बात करते हैं उनसे। सुरेश जी, क्या अंतर है और क्या लग रहा था सीट पर आप? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और विशेषकर जिस प्रकार की घटना जयपुर में घटित हुई रामगंज के अंदर, उसके बाद लोगों का मन बन चुका था कि बीजेपी का साथ देंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। उनके प्रति समर्पण रखते हुए लोगों ने पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। साथ ही बात करें सांगानेर विधानसभा की, मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, 15 साल में सक्रिय रहा, लेकिन कांग्रेस ने मेरे बारे में कुछ सोचा तक नहीं। तो ऐसी स्थितियों में मेरा मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ताकत लगानी चाहिए। न केवल बीजेपी के लोगों ने, मैंने खुद ने, मेरी पूरी टीम ने पूरी ताकत के साथ साथ दिया और ये मैसेज दिया कि सांगानेर की जनता बीजेपी के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। और इसी कारण से बड़ी अंतर से बीजेपी वहाँ चुनाव जीतने वाली है। बिल्कुल, यहाँ जयपुर में डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर रहे हुए हैं पंकज जोशी, उनसे बात करते हैं। जोशी जी, बीजेपी में शो किया यहाँ पर पीएम मोदी ने, तमाम भीड़ उमड़ी, लेकिन 3 सीटें फिर भी पिछड़ रही हैं। देखिए, सीटें जो बिछड़ी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो वो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण किया, लगातार जो वोट्स थे वो तुष्टीकरण के कारण ये वोट पड़े। बाकी कहीं भी आज जो प्रतिशत देखें, मोदी जी का रोड शो था, पूरे जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जो है वो मैसेज था, और मोदी जी की नीतियां थी कि आज केवल आप देखिए ना कि केवल राजस्थान नहीं, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, जिसको लोग कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ में तो असंभव है, आज जो है लगातार छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे हैं, एमपी में सरकार बना रहे हैं और राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकारें बन रही हैं। ये मोदियों की नीति की क्रियान्वयन की, उन्होंने कहा कि जो योजनाएं लेकर के आए वो क्रियान्वित होनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं पूरे देश ने विश्वास व्यक्त किया है, राजस्थान ने, एमपी ने, छत्तीसगढ़ ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है। मोदी की गारंटी चली है, इनका कहना है कि मोदी की गारंटी चली है। हवा महल की बात कर ले, यहाँ पर मेरे साथ आशीष पाराशर हैं, उनकी पत्नी ने बसपा से टिकट लड़ा, जो बाल मुकुंदाचार्य उनके फेवर में जो वापस लिया नामांकन। क्या कहना है आपका आशीष जी, कितना जीत का मार्जिन हो पाएगा या क्या अभी भी? देखिए, शुरू से जो लग रहा था, हवा महल जो सीट है, हवा महल सीट पर जीत का मार्जिन शुरू से कम माना जा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने जब लगा कि सनातन का विषय जब इस पूरे शहर में लागू है, हमने भी इस विषय को ध्यान में रखते हुए अपना नामांकन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जुड़े और अंत तक सस्पेंस वाली सीट है, ये मानिएगा आप, कि अभी क्योंकि 4-5 राउंड बाकी है और इस बार हवा महल में सबसे बड़ी बात है 75% से ऊपर वोटिंग हुई है। तो आखिरी राउंड तक खेल और एक तरह से असमंजस बना रहेगा, क्योंकि राजनीति बड़ी संभावनाओं का खेल है। विष्णु जी, असमंजस बना रहेगा और इसको राजनीतिक बड़ी संभावना खेल है। क्या है, बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रही है सर। हमारे चाक्षु में भी अब की बार रामोतार जी बैरवा भारी मतों से विजयी हुए हैं और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए सभी को बधाई देना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता को। कुशासन का अंत हुआ राजस्थान। बिल्कुल, आपने देखा कि जश्न का माहौल बीजेपी ऑफिस में, तमाम लोग हैं जो कार्यकर्ता वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं ये लगातार जश्न का माहौल। जब से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, तब से इसी प्रकार लगातार 4-5 घंटे से ये माहौल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं विष्णु किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जश्न मनाते हुए, झंडे लहराते हुए, ये फ्लैग दिखाते हुए यहाँ पर जश्न अभी से मनाने शुरू हो गए लोग। और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ हम तस्वीर भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है, ये भी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे सहयोगी लगातार, आप भी हमारे साथ बने हुए, शशि मोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं शशि के पास जाना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ लगातार बने और पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं, रुझानों का किस तरीके से कहां पर पेच जा रहा है। शशि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। जी शशि, अभी फिलहाल वहां पर की क्या स्थिति है? ठीक है, वहां पर किस तरीके की? देखिए, यहाँ की स्थिति यही है कि जब आप दूसरी जगह का जायजा ले रहे हैं तो कांग्रेस, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और साथ में दिनेश गोरसिया जी जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि क्यों दिग्गज हारे और कई जगह स्थापित दिग्गज थे वो हार गए। स्वर्णिम जी, क्या कारण मानते हैं? क्या लोकल लेवल पर जो सोशल इंजीनियरिंग या कास्ट इक्वेशन जिसको कहते हैं, उनका आकलन सही तरीके से नहीं किया गया, या जनता से अटैचमेंट नहीं हो पाया, या कुछ और किस्मत में ये लिखा था? देखिए, जो दिग्गज थे वो निश्चित रूप से जनता से तो जुड़े हुए रहे होंगे, अपने क्षेत्र में पुराने काम करते हैं, रहे ही होंगे, जब लगातार कई बार जीते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है या हमारे कांग्रेस के भी कई दिग्गज हारे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि नए चेहरे बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। बहुत क्लोज फाइट बीजेपी कांग्रेस में चल रही है। जब बीजेपी हारी थी तो 160 से 70 पे आए थे, हम
अभी हमारे कम हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 सीटें हैं तो अभी भी ऐसी चल रही हैं जिनमें बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है, जिसमें 1000-2000 का मार्जिन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा उस क्लोज फाइट से? आप देखिए तकरीबन 114 से ऊपर की दिख रही है बीजेपी। देखिए अभी फर्क अगर बीजेपी के और 10 सीट कम हो गई और इधर बढ़ गई तो आपको फर्क मुख्यमंत्री का जब चुनाव करेंगे तुरंत नजर आ जाएगा आपको। बहरहाल नतीजे भी आ गए हैं, 13 पर बीजेपी जीत गई है, 5 पर कांग्रेस जीत गई है। देखिए चुनाव तो जो नतीजे आ रहे हैं शिरोधार्य हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ भी राजस्थान में आज ये कहे कि किसी की एक हवा थी, अगर नरेंद्र मोदी जी की हो या बीजेपी को, ऐसा आप नहीं कह सकते आज इन नतीजों को देख। राज्यवर्धन राठौड़ जीत गए, राज्यवर्धन राठौड़ जीत गए। अभिषेक चौधरी जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हराया है। मैं बात करूंगा दिनेश जी से। दिनेश जी, राज्यवर्धन राठौड़ जीत गए, शुरुआत में जो पिछड़ रहे थे वो आगे आ गए, और दूसरी तरफ सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उपनेता रहे प्रतिपक्ष के, वो हार गए। कैसे देखेंगे दोनों नतीजों को? झोटवाड़ा जो सीट थी वो एक तरह से भाजपा का गढ़ बन गई थी, और जिस हिसाब से अभिषेक चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया, और जिस पर यह भी लगा कि स्थानीय जाट समुदाय में भी ये चर्चा थी कि ये बाहरी है, तो जाट समुदाय का जुड़ाव भी कोई बहुत बढ़िया से उनके साथ हो नहीं पाया, और शहरी सीट थी इसलिए बाहरी का अभिषेक चौधरी या सतीश पूनिया के लिए? अभिषेक चौधरी। और दूसरा आशु सिंह सुरपुरा, वहाँ पर बीजेपी का बागी था, उससे जरूर लग रहा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को नुकसान हो सकता है, वो शुरुआती टाइम में ही लग रहा था। शशि मोहन, कांग्रेस के कमजोर चेहरे के साथ साथ क्या वोटों का ध्रुवीकरण भी एक फैक्टर रहा कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीत गए? वोटों के ध्रुवीकरण पर भी सवाल लीजिए उनसे। बड़ा नुकसान कर देते हैं। आमेर की इक्वेशन एक अलग थी। सतीश जी पूनिया ने मेहनत भी बहुत की थी, पूरे राजस्थान भर में प्रदेश अध्यक्ष थे, उस नाते से राजस्थान भर में भी खूब उनकी मेहनत हुई, लेकिन यहाँ एक जातीय समीकरण। क्या वोटों का ध्रुवीकरण हुआ आमेर में और खासतौर से झोटवाड़ा में जातिगत आधार पर? नहीं, आमेर के अंदर जैसे बागड़ा वोट है, बागड़ा ब्राह्मण है, वो सतीश जी पूनिया को या बीजेपी को वोट देते रहते हैं। वहाँ एक राजकुमार शर्मा बागड़ा समाज से ही एक खड़े हो गए थे चुनाव में, तो वो भी वोट लेकर गए हैं, तो एक उनका भी नुकसान हुआ इनको। और आपके पास लौटूंगा एक बार अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, विक्रम जाखल जीत गए नवलगढ़ से, बड़ी जीत हुई है ये। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल पूरे देश में जो समाचार आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के चेहरे पर, भाजपा पर जो लोगों ने पूरे भारत में विश्वसनीयता, हर किसी मामले में मोदी जी का चेहरा क्यों लेकर आती है बीजेपी? क्या जो प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था उसका जवाब कोई दे पाया कि मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या ये मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता का यह हास्यास्पद सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन मोदी जी अपने आप में एक विकास, विश्वास, एक संकल्प, एक कर्तव्य परायणता, एक भारत माता का बेटा